हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज देखेंगे और चैप्टर के सम स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। इस चैप्टर से पहले आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 करके आए हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में हमने मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस देखे थे और यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस देखेंगे। नाउ ये पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूं जो आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। सारे फॉर्मूलाज मैं आपको एक एक करके नोट डाउन करवा रहा हूं एंड देन सम स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये जो फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस मीन्स जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस में जो डिफरेंस आया है दैट इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अब इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये शॉर्ट में लिखा है, इसका मीनिंग है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सेकेंड, वेरिएबल ओवरहेड्स रेट वेरिएंस इज इक्वल्स टू, अब ये भी शॉर्ट में लिखा है, एक्चुअल आवर्स मीन्स जितने आवर्स काम हुआ है, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये जब हम सम्स करेंगे तब थोड़ा आपको अंदाजा आ जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट into ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब जब भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा हो तो आपको ये तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। सो नाउ आप ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे समझते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज। सो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फर्स्ट फॉर्मूला इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ना स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसकी फॉर्मूला है बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड या स्टैंडर्ड दोनों की मीनिंग सेम होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं बजटेड या फिर स्टैंडर्ड। देन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को बजट वेरिएंस भी कहते हैं। सो कई बार आपको बोलेंगे बजट वेरिएंस कैलकुलेट करो या फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करो। सो इज इक्वल्स टू बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देन थर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट into bracket actual quantity minus budgeted quantity, actual quantity minus budgeted quantity. Then fourth, fixed overhead efficiency variance. Fixed overhead efficiency variance का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट into bracket actual quantity minus revised standard quantity. रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल आवर्स। देखिए यहां पर क्या होगा, कई बार आपको जो स्टैंडर्ड देंगे ना, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में करते थे मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस में, आपको स्टैंडर्ड देंगे 1 यूनिट का, सिंगल यूनिट का, एंड देन एक्चुअल प्रोडक्शन किया होगा 1000 यूनिट्स।
सो उसमें आपको स्टैंडर्ड जो है वो 1000 यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, वो देखो। सपोज करो, यही सेम एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में दिया था। सपोज करो कि एक ड्रेस बनाने के लिए इनको 5 मीटर क्लॉथ की नीड है। अब इन्होंने, ये स्टैंडर्ड है इनका, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अब इन्होंने एक्चुअल में 1000 ड्रेस बनाए हैं और इनका जो क्लॉथ लगा है वो 5100 मीटर्स लगा है। सो यहां देखिए, एक ड्रेस का स्टैंडर्ड है कि 5 मीटर क्लॉथ लगेगा, तो पहले एक ड्रेस के स्टैंडर्ड को हमें 1000 ड्रेस के स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कहेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड, कि एक ड्रेस के लिए 5 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो 1000 ड्रेसेस के लिए 5000 मीटर क्लॉथ चाहिए, और इनका एक्चुअल लगा है 1000 ड्रेस के लिए 5100 मीटर। सो दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन, 100 मीटर्स ज्यादा लगा है। सो स्टैंडर्ड आपको एक का देंगे, एक्चुअल में 1000 बनाया होगा, तो आपको स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो ये हो गए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, या इफ पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं, बजटेड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड हो जाएगा। देन हम आगे आते हैं, कुछ और वेरिएंसेस को समझते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट into bracket revised standard quantity minus revised budgeted quantity, that is fixed overhead capacity variance. Now revised budgeted quantity is equals to standard production of actual days. Actual जितने days लगे होंगे उस days के according production कितना होगा। Then sixth is fixed overhead calendar variance. फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू ब्रैकेट रिवाइज बजटेड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपको 6 वेरिएंस कैलकुलेट करने होंगे। सो यहाँ पर आप पहले ये 4 वेरिएंस ले लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन ये बाकी के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लीजिए। ये है आपका 5 और 6। ओके, सो नाउ सेल्स वेरिएंस एंड प्रॉफिट वेरिएंस। Following variances are for sales and these are also for profit. If sales P means price, in sales P means price and in profit P means profit. अब ये जो सेल्स वेरिएंसेस हैं, इसमें जहां पर भी P लिखा हुआ है इसे आपको प्राइस समझना है, ठीक है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स। सो फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। देन सेकंड, सेल्स प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ब्रैकेट एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अब पूरा लिख लेना, हमने शॉर्ट में लिखा है इसलिए इसकी मीनिंग बताई है, आप पूरा ही लिख लो। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सेल्स मिक्स वेरिएंस, अब सेल्स मिक्स वेरिएंस में 2 कंडीशंस हैं।
when total actual quantity is equals to total standard quantity and when total actual quantity is not equals to total standard quantity. And the fifth is last, sales सब वॉल्यूम वेरिएंस. सो ये सारे के सारे सेल्स वेरिएंसेस हैं. सो आइए नाउ सम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, जो मैं आपको सम करवाऊंगा वो इस बुक में से करवाऊंगा. ये अभी तक का मार्केट में अवेलेबल लेटेस्ट बुक है, सो हम यही यूज़ करेंगे. आप ये बुक अपने साथ रखिएगा. हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको बुक में ना मिले तो वो आपको थोड़ा सा आगे पीछे मिल जाएगा. अगर आपके बुक का एडिशन अलग है तो वो सम आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है. सपोज कीजिए मैं आज आपको फर्स्ट सम करवा रहा हूँ, तो यही सम आपके बुक में हो सकता है सेकंड, थर्ड या फोर्थ हो. सो वो आप नंबर्स देखकर कैलकुलेट कर लीजिएगा. सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज हम. The budgeted production of a factory during a month is 5,000 units and the budgeted variable expenses are 16,500. So budgeted production 5,000 है, budgeted quantity standard quantity and budgeted expense 16,500 है. The actual production was 5,600 units while the variable overheads amount to 17,800. नाउ इन्होंने बजट लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि 5,000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे, 16,500 एक्सपेंस होगा, बट एक्चुअल प्रोडक्शन 5,600 यूनिट्स का किया है एंड उनका टोटल ओवरहेड 17,800 हुए हैं. कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. सो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा आपने. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड क्वांटिटी या बजटेड आउटपुट. बजटेड कॉस्ट है 16,500 डिवाइड बाय बजटेड क्वांटिटी 5,000. सो 16,500 डिवाइड बाय 5,000, तो हम डिवाइड करेंगे 16,500 डिवाइड बाय 5,000. सो रुपीज़ 3.3 या 3.30 भी लिख सकते हैं पर यूनिट. ये हो गया पर यूनिट हमारा बजटेड कॉस्ट. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेरिएबल ओवरहेड. सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना होगा. वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड को मैं हमेशा शॉर्ट में लिखूंगा ऐसे OVH डॉट. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 3.30 ये रहा, अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन. सो एक्चुअल प्रोडक्शन ये रहा जो इन्होंने किया है, 5,600 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन इन्होंने किया है. सो इनटू 5,600 माइनस एक्चुअल कॉस्ट विच इज 17,800 यूनिट्स. ना इनका स्टैंडर्ड था 3.3. सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना. 16,500 का बजट था, 5,000 यूनिट्स बनाने थे, मीन्स पर यूनिट 3.3 का इनका कॉस्ट आने वाला था. पर यूनिट 3.3 है तो 5,600 का स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा. सो उस स्टैंडर्ड में से हमने एक्चुअल माइनस करना है. So 3.3 into 5,600
तो ये हो जाएगा 18,480 माइनस 17,800। इसका मतलब है कि 18,480 इनका एक्सपेंस होना चाहिए था, बट रियल में हुआ 17,800। सो 680 रुपीज़ इनका कम हुआ एक्सपेंस, प्लस नंबर आ रहा है। ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, ये कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है कि हमारा अंदाज़ा था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 18,480 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बट रियल एक्सपेंडिचर हुआ 17,800। सो फाइनली 680 रुपीज़ का फेवरेबल इनको रिज़ल्ट मिला। सो स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये पूरा चैप्टर है ना, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न हैं तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है, पूरा चैप्टर करने के बाद भी आपको ये चैप्टर हार्ड लगेगा। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, सारी फॉर्मूला देख लीजिए, एंड उसके बाद आप ये चैप्टर कीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। आप इस लेक्चर के बेनिफिट्स लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।